सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई। ठीक है, जैसा कि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है आपका, ठीक है, मिशन सिलेक्शन का हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चल रहा है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ये सीरीज़ बीच में एक आध दिन आपका गैप हो रहा है क्योंकि काम बहुत सारा है और इंसान एक ही है। ठीक है, मुझे ही पढ़ाना है, सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे ही मैनेज करना है। तो आपका दिक्कत क्या, थोड़ा सा आपका जो है वो चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम चैप्टर मुझसे हो सके मैं उसका आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊँ, जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, जिससे कि आपका काम जो है वो वहाँ पर हो जाए। कम से कम जो मैक्सिमम जो हाई यील्डिंग है चैप्टर्स उनका तो एमसीक्यू यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम होने तक आपका हाई यील्डिंग का तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा। बाकी अब ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो पाए अपना। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी एमसीक्यू का मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिजिक्स का मैंने सबसे बात की है। ठीक है, अब ठीक है भाई, देखते हैं जितना हो पाएगा मैक्सिमम हम लोग एमसीक्यू, कम से कम केमिस्ट्री का तो मैं तुमसे ये कर सकता हूँ प्रॉमिस कि भाई केमिस्ट्री के मैक्सिमम एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे। जीके का अपना हो ही रहा है। ठीक है, और इंग्लिश के लिए मैं मैम से बातचीत कर रहा हूँ तो इंग्लिश का भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो आज का हमारा काम है उसके ऊपर हम लोग करते हैं। अगर आईयूपीएससी चैप्टर आपने हमारे बैच में पढ़ा या फिर कहीं पर भी अगर तुमने पढ़ा हो आईयूपैक, तो उसके एमसीक्यूज, उसके जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले एमसीक्यूज आपके एग्जाम में, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखूंगा कुछ बातें। ठीक है, लिख के पढ़ाने का अपना मजा है। ठीक है, लिख के पढ़ाने का अपना मजा है। क्या है तुम्हारा, हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आज अपना किया जाएगा। ठीक है, कम से कम आपका जो सबसे ज़्यादा लगता है कि सवाल आएंगे वो सब तो हम लोग यहाँ पे करके चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं भाई, आ जाओ। ठीक है, क्या लिखा है आपका, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका करेक्ट आईयूपैक नेम यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे सर हम लोग ड्रॉ कर ले, क्या पहले सर इसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, CH3 है तुम्हारा, अकेले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, CH3 मार दिया। फिर क्या सर हमारा CCH3 2 है, यहाँ पर 2 का मतलब क्या है सर, ये CH3 इस कार्बन से अटैच है, वो भी 2 CH3 2 का मतलब क्या उससे ही अटैच है आपका। फिर क्या लिखा तुम्हारा CH2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ये CH2 इसको हमने मार दिया। ठीक है, फिर क्या सर हमारा CH यानी कि आपका ये CH हो गया और इससे एक और CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, फिर क्या सर हमारा ये वाला आपका CH3 हो गया। अब इसका हम लोग को नाम लिखना है सर। नेमिंग का सर रूल क्या है, अगर आपकी नॉर्मल कार्बन की चेन है तो क्या रूल है सर, आपको उस साइड से करनी है नेमिंग जहां से हम लोग मैक्सिमम साइड चेन्स को ले पाए, जहां से हम लोग मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो ले पाते हैं। ठीक है, अगर तुम लेफ्ट से करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर आप राइट से करेंगे, ये मेरा, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा राइट है और ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, आ जाता हूँ भाई, थोड़ा बैक का एक्सरसाइज करके बैक एकदम चौड़ा हो गया। ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। ठीक है, आइए, यानी कि ये मेरा राइट है। अगर हम राइट से करेंगे तो कुछ इस प्रकार से नंबरिंग होगी। ठीक है, अगर तुमको आईयूपैक नहीं भी आता है ना, तो जितना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है तुम यहाँ पे सीख भी जाओगे। ठीक है, रूल्स के साथ साथ तुम वो आईयूपैक सीख भी जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुमको सिखा भी दूंगा यार, क्या ही बात करना है। ठीक है, आईयूपीएससी टफ नहीं होता, आईयूपीएससी बेसिक होता है और सवाल बेसिक ही आते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऐसा नहीं तुम्हारा कि 10-12 फंक्शनल ग्रुप वो लोग मार देंगे, वैसे तो नीट में भी नहीं आता आईयूपीएससी का सवाल। ठीक है, 1 से 2 फंक्शनल ग्रुप्स ही वहां पर होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में यहाँ बनने वाले हैं। आइए बातें करते हैं आपका। अगर हम लोग सर यहाँ पर राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 क्या होगा सर, सेकंड पोजीशन पे आपका 1 आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ आ रहा है सर, 4 और 4 पे आ रहा है। यहाँ से करेंगे सर तो क्या होगा, कलर करता हूँ चेंज भाई, ये वाला दिखेगा, ग्रीन नहीं दिखेगा, डार्क में डार्क कहाँ दिखेगा सर, 1 2 3 4 5। यहाँ से करेंगे सर आपका 2 2 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब सर क्या सारे क्या है, मिथाइली है तो अल्फाबेटिकल, यहाँ पे तो कुछ केस है नहीं तुम्हारा, सिर्फ नंबर पे हमको करना है। ठीक है, 2 2 4 4 4 2 4 4 ये वाला हम लोग लगाएंगे आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 डाईमिथाइल, कौन सा है देखो चेक करो, 2 2 2 2 डाईमिथाइल। ठीक है, फिर 4 पे क्या, ट्राईमिथाइल, ऑप्शन नंबर सी। खत्म बात। इतना तो बेसिक है भाई, इतना तो क्या है, चीजें यहाँ पर जो आपका है वो बेसिक होती हैं। ठीक है, इतना तो क्या है तुम्हारा जो है वो चीजें आपकी यहाँ पर बेसिक होती है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देना भाई, 2 मिनट। तुम नेक्स्ट सवाल तुम ट्राई करो, मैं एक बार लगा लूँ, मैं बस स्लाइड अपनी सेट कर लूँ, नेक्स्ट तुम ट्राई करो। तब तक आप जो है वो नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पे ट्राई करिए, जब तक कि मैं अपनी स्लाइड यहाँ पर सेट करके लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ भाई। ठीक है, देखना, चलो ठीक है भाई, चलो चलो अब आ जाओ। अब क्या सर हमारा नेक्स्ट आपका ये है, आओ देखते हैं सर इसके बारे में भी अपना। ठीक है, क्या है तुम्हारा ये CH2 CH, फिर क्या है तुम्हारा CH और उसके बगल में आपका CH3 2 है, यानी कि आपका CH से अटैच आपके 2 CH3 यहाँ पर और है। ठीक है, अब चेक करना भाई इसके बारे में, नंबरिंग से कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आए, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड यहाँ से पहले आएगा। आइए सर खेलिए आप, 1 2 3 और 4, 3 मिथाइल अपना गया, मैथ एथ ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन बेसिकली आपका 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज दैट। इतना बेसिक सवाल है भाई,
अब जिस बच्चे ने पढ़ा होगा ना भाई उसके लिए सवाल आपके बेसिक मारेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा, 3 मिथाइल ब्यूटीन तुम बोल दो, ठीक है। ये क्या है भाई, 3 मिथाइल ब्यूटीन 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, दोनों बातें सेम है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पे तुम्हारी सेम है, दोनों ही आंसर तुम्हारे सही है, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दोनों ही आंसर सही है। ज्यादा अगर तुमसे पूछेगा, अगर एक्यूरेसी की बात करेगा, मान लो ये दोनों आ गए, तुम बी लगा के आ जाओगे, यहाँ पे नंबर भी दिया होगा, अगर 1 दिया है 1 को लिखो ना लिखो, बात ये आईपीएससी का रूल है पार्टिकुलरली आपका, ठीक है। अगर 1 आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा फिलहाल, लेकिन अगर दोनों दिया है तो तुम 1 वाले को, तो यहाँ पे आपका पोजीशन क्या है स्पेसिफाई किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, आप बताइए और आगे, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या है आपका, चेक कर लो भाई दोबारा, यहीं से हम लोग देखते हैं आपका। इस साइड से करेंगे तो आइन पहले आएगा, इस साइड से करेंगे इन पहले आएगा, कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। क्या सर हमारी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लो आओ खेलो आओ सी लो, चलो क्या तो तुम्हारा ये सर ई आता है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पे आई आता है, इसको सर वाई आता है, यार क्या बात है सर, नहीं आता है क्या आपको, नहीं आता है क्या सर आपको ये वाला पढ़ाना, सब आता है भाई, सब आता है, ठीक है। पहले ई आता है अल्फाबेट में, वाई बाद में आता है, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे 1 2 3 4 और 5, क्या हो गया भाई, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक है, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, लो ठीक है, पेंट 1 इन 4 है, क्योंकि लिखते वक्त भी हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। लिखते वक्त भी क्या हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करना होता है। ये देखिए सर आपका आ गया फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का खेल देख लो, यहाँ पे आपका CHOH है, मैं इसको ऐसे कर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं इसको समझना भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, जिससे कि मेरे बच्चे ज़्यादा बढ़िया से समझ जाएंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं प्यारे वो ज़्यादा बढ़िया से समझ जाएंगे। लो ऐसे लिखो वैसे लिखो, बात क्या है कि है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, छुप जाना चाहिए, छुप रहा है सर, ये ब्लैक कलर का है ही नहीं, छुपेगा कैसे, ये तो लग रहा है कि आपने चकती लगा दी है। चलो ठीक है, अब देना क्या है तुम्हारा, नंबरिंग कर दो, यहाँ से करोगे तब भी 2 पे आएगा, यहाँ से करोगे तब भी 2 पे आएगा, कहीं से भी कर दो, क्या हो जाएगा आपका मेथड प्रॉप, प्रॉप प्रोपेन टू ऑल, क्या है तुम्हारा प्रोपेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए सर, आगे भी सर आप बढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा आगे आप बढ़िए, ठीक है। अब इसका सर आंसर क्या होगा, तो बड़ा हमारे लिए टफ होता है, ठीक है। अब देखना जनरली तो आपको फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर कहीं ना कहीं, हालांकि प्रैक्टिस करके लोग सीख जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि किसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कहाँ पर आता है। लेकिन अगर आपके MCQ बेस्ड एग्जाम, क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है भाई MCQ बेस्ड है, तो MCQ बेस्ड एग्जाम में अगर आपको कुछ भी पता है ना कि सबसे ऊपर कौन सा है, फिर बीच में कौन सा है, फिर सबसे नीचे कौन सा, अगर आपको इस तरह के बेसिक्स भी पता है तो भी आपका जो काम है वो इनमें तो हो जाता है, ठीक है। इनमें तो तुम्हारा क्या है काम आपका हो जाता है। जैसे हमको पता है, हमें ये पता है कि सर सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके बाद सर सल्फोनिक एसिड आता है, ये हमको पता है सर, दो तो हमें पता है, सबसे ऊपर सर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके सर क्या आता है आपका नीचे सर सल्फोनिक एसिड आता है, ये हमको पता है। इतने से हमारा काम देखो यहाँ पे हो जाएगा, सल्फोनिक को पहले कर दिया किट्टा पिट्टा, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक हो जाएगा काम, एल्डिहाइड किट्टा पिट्टा, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड किट्टा पिट्टा, क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक और लास्ट में अल्कोहल आता है, लास्ट में सर अल्कोहल आता है, इन लोगों ने सही किया हुआ है, खत्म बात हो गई तुम्हारी, इतनी सी तो बात है यार, इतनी सी तो बात है। इसको तुम ट्राई करोगे क्या, लो भाई इसको ट्राई करो, ये कौन है सर, ये कौन है, ये कीटोन एल्डिहाइड, आओ चलो बात करो इसको, इसको आप अपने एंड से ट्राई करिए, लो बड़ा बेसिक बात है भाई, इसको तुम ट्राई कर लो। क्या है सर हमारा ये, इसको सर हम लोग और अच्छे से लिखिए आप, ये CO कहाँ से आ गया, ये CO तो ऐसे लोग बना देते कंप्रेस करके, लेकिन रियल में ऐसे होता है, हालांकि ऐसे भी पूछेगा भाई, सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमको कंप्रेस करके खोल करके बना के दे सकता हूँ, लेकिन आपका सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है। लो भाई लीजिए खेलिए, अब बताइए भाई इसका नाम, अब आप इसका नाम मुझे बताइए। अब देखो भाई, अब तो मुझे बताओ प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या सर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, क्या सर हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट पे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सर 2 हमारे पास हैं, एक सर हमारे पास कीटोन है और एक सर हमारे पास कौन है, एल्डिहाइड है। कीटोन है और सर कौन है, एल्डिहाइड है। चलो भाई अब तुम थोड़ा सा तुम टाइम लो भाई इसमें, ठीक है। बताओ बिना सर्च किए भाई, बिना सर्च किए अपने एंड से तुम बताओ कीटोन और एल्डिहाइड में से कौन पहले कौन आगे आता है, बताइए बताइए। कीटोन और एल्डिहाइड में से कौन आगे आता है, कौन ऊपर है प्रायोरिटी, कौन है सर, एल्डिहाइड ऊपर है सर, एल्डिहाइड कहाँ था सर, ऊपर आता है, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है। और सर कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या होती है, क्या होती है, कीटोन के लिए प्रीफिक्स सर होती है ऑक्सो, कौन होती है सर यहाँ पर ऑक्सो। अगर उसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो क्या होती है, प्रीफिक्स ऑक्सो होती है। अगर कार्बन मेन चेन में आ रहा है, और कार्बन को मेन चेन में लेके आना हमारी जबरदस्ती है, मजबूरी है हमारी, 1 2
3 कहाँ जाओगे, रोक तो बीच में से तो आपकी नंबरिंग रुकती नहीं है, आखिरी एंड तक जाएगी, नंबरिंग तो 4 हो जाएगा तुम्हारा। यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, 3 पे कौन है, ऑक्सो है। फिर क्या सर हमारा मेथ एथ प्रॉप ब्यूटेनॉल हो गया, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल। कहाँ लिखा है सर आंसर, ये लीजिए 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल। क्या बात है तेरे नाल। अब देखो फिर से 2 आ गए। मैंने बोला तुमको भाई अगर पॉलीफंक्शनल नेमिंग आई, अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग आई, मैक्सिमम 2 या फिर उससे मैक्सिमम 3 फंक्शनल ग्रुप्स, बस 4 5 6 10 15 आपको डराने के लिए, अगर कोई बोल रहा है तो आपको डराने के लिए बोल रहा है। नहीं ऐसा होता है, नहीं आया 5 साल में चेक कर लेना, 10 साल में इवन तुम चेक कर लेना, नहीं आता इस तरह के सवाल। बताइए सर क्या होगा इसका, लिख दो क्या इसको भी फिर से। अब इसको तुम समझ जाओ भाई, ठीक है। ये OH कहाँ पर है, इसके साथ ब्रांच में, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है सर। ये है, ये तो सर कौन है, ये तो आपके एकदम पापा जी, पिताजी हैं ये तो, ठीक है। ये तो सबका बाप है, कार्बोक्सिलेट सबसे ऊपर विराजमान है, बिल्कुल सबसे ऊपर। आइए खेलते हैं 1 2 और 3। अब सर क्या होता है इसके लिए प्रीफिक्स, एल्कोहल के लिए सर क्या होती है प्रीफिक्स, हाइड्रोक्सी। कौन है सर आपका, हाइड्रोक्सी। चलिए आइए खेलते हैं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 2 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। लो ऑप्शन नंबर बी। 7 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और आपका ये लो यार, इसको तुम करो, इसको अब तुम करिए, इसको अब तुम करिए। ये कौन है सर हमारा, ये आपका कौन है सर, ये कौन होता है, इसको तुम क्या पहचानते हो, क्या आप इन्हें पहचानते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ईथर जी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ईथर जी, जी भी लगा देता हूँ मैं, ईथर जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ईथर जी बोलते हैं। क्या सर ईथर जी को अगर नेमिंग वेमिंग होती है भाई। ईथर जी में पहली बात तो क्या होता है, कार्बन की 2 चेन्स होती हैं, एक इधर एक उधर, ठीक है, दोनों को पढ़ के चलते हैं। ईथर जी की खासियत है कि ये दोनों चेन्स को पढ़ करके अपने साथ चलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के दिए हुए हैं। अब क्या सर यहाँ पे खास क्या है, यहाँ पे खास ये है कि तुमको नंबरिंग के टाइम में, नेमिंग के टाइम में बेसिकली तुमको देखना है कौन सी वाली चेन में ज़्यादा कार्बन है। जिस चेन में कार्बन ज़्यादा है वो बनेगी हमारी मेन चेन, और जिसमें कार्बन कम वो हमारी बनेगी साइड चेन। तो उसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में, बात खत्म हो गया। देखते हैं आपका, इसको हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी। तो इसका नेमिंग क्या है आपका, इसका नेमिंग तुम्हारा एल्कोक्सी एल्केन। क्या है सर ये वाला आपका एल्कोक्सी एल्केन। क्या तुम इसको खेल सकते हो, क्या तुम यहाँ पे इसे खेल सकते हो, बताओ भाई। चलो तुम्हारा तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो कम वाला है साइड चेन सॉरी भाई, कम वाला क्या है साइड चेन, यानी कि बनेगा एल्कोक्सी, और जो मेन चेन है वो तो एल्कीन होती ही है। तो ये तुम्हारा क्या है इस बार, मीथॉक्सी ईथेन, मीथॉक्सी ईथेन। आइए ऑप्शन नंबर बी, मीथॉक्सी ईथेन। अब क्या तुम्हारा IUPAC नेम बताओ इनका, अमीन का, अमीन जी का IUPAC नेम बताइए, अमीन जी का क्या होता है भाई, बताना भाई, सोच समझ बताओ, अमीन का क्या होता है IUPAC नेम बताइए क्या होता है, नाम क्या क्या लिख दो N, ठीक है। फिर उसका जो कम वाली चेन है उसको पहले लिखो, और सेकंड वाले को, मतलब क्या करना है तुमको, बेसिकली आपको इस तरीके से करना होगा। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, क्या करना है सर हमको, सिंपल सी बात है, अगर अमीन उमीन कहीं पर है, ठीक है, क्या करना है सर हमको लिखना है N, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमको, जो कम कार्बन वाला है वो यहाँ पे साइड चेन के रूप में, ठीक है, जो ज़्यादा वाला है उसको मेन चेन मानना है, ठीक है, उसको लिखना है हमको पेरेंट चेन के रूप में, और लास्ट में क्या लगा देना सर हमको, अमीन लगा देना है। क्या करना है सर हमको लास्ट में लगा देना है क्या, अमीन, खत्म बात। N साइड चेन पेरेंट चेन अमीन, ठीक है। अब क्योंकि आपका 2 वॉवेल साथ में तो होते नहीं है, तो अगर आपका अमीन, अगर तुमने यहाँ लिखा अल्केन और ये क्या लिखा तुम्हारा, यहाँ पे आपने लिखा अमीन, तो 2 वॉवेल तो कभी भी IUPAC में साथ में हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ से जो है वो, इसको हम लोग यहाँ से कट पीट मार देते हैं, पहले वाले वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। IUPAC का ये बेसिक सा रूल है तुम्हारा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, N मिथाइल इथेन अमीन, N मिथाइल इथेन अमीन, खत्म बात हो गई। अरे बाप रे सर ये क्या है, तो बड़ा टफ लग रहा है सर, क्या बात करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम मिलनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग, डबल बॉन्ड को, मुझे भाई चार्जिंग में लगा रहा हूँ, ठीक, चार्ज लगा रहा हूँ वरना क्लास बीच में से डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए चार्ज लगाना पड़ रहा है। चलिए भाई, डबल बॉन्ड को प्रीफ्रेंस दे दो, ऐसे मारेंगे हम लोग 1 2 3, 3 क्लोरो कहाँ पे, खत्म बात हो गई, बस 3 क्लोरो चाहिए सर, 1 क्लोरो खत्म है, गलत है। 3 क्लोरो पे बात तुम्हारी क्या हो जाती है, वहीं पे आपका, वहीं पे जो है वो बात मेरी सर यहाँ पे आप खत्म कर देते हैं, ठीक है। और आ जाइए सर, और आ जाइए सर, और आ जाइए, और क्या सर आपके पास, द करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड। इस बार क्या है, डबल बॉन्ड 2 हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख दोगे तुम, डाई लिख दोगे, डाई इन, है कि नहीं, क्या लिखोगे तुम, डाई इन। क्या हो जाएगा सर इसके अंदर आपका 1 2, कहीं से भी करो, मैथ एट प्रोप्यूट ब्यूटेन ठीक है,
ब्यूट 1,3 डाइन, ठीक है, ब्यूटा हो जाता है, तो 2 है तो इसका ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो यही तुम खेलोगे, लगातार 2 आ गया ना तो ब्यूट नहीं होता, वो ब्यूटा बन जाता है, लगातार 2 आने पे क्या हो जाता है आपका ब्यूटा हो जाता है, क्या जगह ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या तुमको ये आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई? क्या आपको ये आ रहा है समझ में? ब्यूटा हो जाता है, ठीक है, समझना बात को, बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं। और बताइए सर क्या आपके पास आंसर है? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम, ये वाला तुम बताओ, आईयूपीएसी नेम विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेमिंग अ ब्रांच। ब्रांच एल्केन का नाम लिखते वक्त क्या चीज ट्रू है? Substituents get the highest possible locant number. The longest continuous carbon chain is selected as the parent. सही बात है। Alphabetical order is ignored when writing substituent. गलत बात है, गलत बात है। Numbering strictly start from the center of the chain. गलत बात है। Highest possible locant number. The largest continuous carbon chain is selected as. हाँ ठीक है, ठीक है, बताओ भाई, बताइए बताइए। सब्स्टिट्यूएंट गेट द हाईएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर, ऐसा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता आपका, जो भी हो। ये वाला गलत थोड़ा सा हो रहा है मुझे, ठीक है, मेरे ख्याल से आपका ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। क्यों? ये तो एकदम ही रॉन्ग है, ठीक है। सी और डी तो क्या बिल्कुल ही रॉन्ग है आपका, ये तो मतलब सही ही नहीं है, गलत ही है रूल के हिसाब से। यहाँ पे देखा तुम्हारा जो साइड चेन होती है, दे गेट दी हाईएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर, ऐसा नहीं है, साइड चेन को ही नहीं मिलता। अगर वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो, अगर वहाँ पे कोई आपका डबल बॉन्ड है तो ऐसा नहीं कि आपका कि सबसे इन लोगों को हाईएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर, लोवेस्ट यहाँ पर होना चाहिए भाई तुम्हारा, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए आपका? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए भाई, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है क्या तुम्हारा? लोवेस्ट लोकेंट रूल आपका यहाँ पे होता है। ये लोगों ने हाईएस्ट मेंशन किया है, हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट मिलना चाहिए, जान रहे हो नहीं तुम इस बात को? जब आपने नोट्स खोली एक बार, क्या होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या आपका साइड चेन को सबसे छोटा मिलना चाहिए नंबर। ये गलत हो गया भाई यहाँ पे तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर। अगर अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है, अगर आईयूपीएससी से अच्छे सवाल लोगों का देने का मन होगा तो ये सवाल देंगे, इसको हैशटैग मान लो, ठीक है, इसको तुम हैशटैग मान, ठीक है, इसको तुम हैशटैग मान लो, ठीक है। ये आपका एल्केन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही नहीं, ठीक है, मैं वहाँ थोड़ा सा गलत समझ रहा था इसको, ठीक है। ये वाला क्या आप खुद कर लेंगे क्या? इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन है इसके अंदर? आपका डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम लोग क्या करना है, पहली प्रायोरिटी किसको? फंक्शनल ग्रुप को, पीएफजी को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर किसको? फिर आपका मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर किसको? आपका साइड चेन को। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। टेढ़े में नहीं जाएगा क्या? ओहो, टेढ़े में नहीं जाता ये वाला, ठीक है, टेढ़े में नहीं जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्या है तुम्हारा? तो पहली प्रायोरिटी इसको होती है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर आपका मल्टीपल बॉन्ड को, फिर आपका साइड चेन को। 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा सर यहाँ पे आपका? मेथ एट द प्रॉप ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ब्यूट 1 इन 2 इन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा भाई आंसर? क्वेश्चन का 13 का ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। 14th वाला आप करेंगे, बेसिक है तुम्हारा। 14th वाले का कमेंट में तुमको आंसर लिखना है, इसका एमसीक्यू, इसका आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए भाई। अगर देख रहे हो फायदा हो रहा है तो कमेंट में लिखो, ठीक है, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई मेरी जो बात है, जो मेरी जा रही है वो इंसानों तक जा रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा सर इसका? बेसिक है तुम्हारा 1 2 3 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये मैथ है द प्रॉप ब्यूट 2 आइन, लीजिए चलिए आइए आ जाइए, ब्यूट 2 आइन, खत्म बात है। ये तुम्हारे आंसर दिए हुए हैं, ये क्या आपके सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर एमसीक्यू, अगर ये तुमको चाहिए, अगर ये तुमको पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि सर नहीं हमें अगले 15 दिन लगा दबा के पढ़ाई करनी है सर, 15 दिन में सर हमको आप ऐसा कुछ दीजिए कि हम लोग पढ़ें, ठीक है, तैयारी तो सर हो रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमको सर पढ़ाई करनी है, हमें माइंड मैप चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए, उसके लिए आपको फिर ऐप के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे ऐप का नाम क्या है? केवाईटी क्लासेस नाम है ऐप का, ठीक है। उस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से करिए डाउनलोड। अगर आप ऐप स्टोर वाले हैं तो आपके लिए ये है, ठीक है, आप वहाँ पर अपने ऐप स्टोर से आईफोन से आप डाउनलोड करिए एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस, ठीक है। फिर क्या है वहाँ पे आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपसे ORG कोड पूछेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब इस ऐप को ओपन करोगे तो ORG कोड में लिखो CWGGXF, जैसे तुम ये लिखोगे तुमको एंट्री मिल जाएगी हमारे ऐप के ऊपर। वहाँ आपको संजीवनी बैच दिखेगा, ठीक है, संजीवनी बैच सबसे पावरफुल बैच है आपके एग्जाम के लिए। आइए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है, ठीक है, 15 दिन का मैंने तुमको प्लानर दिखाया इसी चैनल पे, अगर वो प्लानर से तुमको पढ़ना है तो तुमको बैच में आना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।